बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं आलू और गोभी की सब्ज़ी अचारी मसाले के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। जितनी सिंपल और इजी वे में ये बनती है ना, उतनी ही ज़्यादा खाने वालों को डिलीशियस लगती है और मिनटों में ख़त्म भी हो जाती है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल आप रिक्वायर्ड के मुताबिक लीजिएगा। मैं यहाँ पे हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल ले रही हूँ। 1.5 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। मतलब ये कि एक दरमियाने साइज़ की पूरी प्याज ली और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को आधा करके वो आधा हिस्सा लिया और आधा छोड़ दिया। 1.5 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पे स्लाइस करके इस्तेमाल किया है। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम की हुई है। तेल में हम प्याज को सिर्फ सौते करेंगे, ना तो हमें इसको पिंक करना है और ना ही इसको डार्क ब्राउन करना है। अभी देखिए हल्की सी सॉफ्ट होना शुरू हुई तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। ज़ीरे को भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया और हरी मिर्च का टेस्ट अगर इस टाइम पे डाला जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा आता है। तो ये लाजमी डालिएगा, डाल के देखिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। इन तमाम चीज़ों को हम हल्के हल्के से फ्राई कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज हमारी ब्राउन नहीं होनी चाहिए। बस ये देखिए हल्का हल्का सा हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब यहाँ मैं शामिल कर दूंगी 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सब्जी में अदरक लहसुन की रॉ स्मेल नहीं आनी चाहिए, वरना सब्जी का टेस्ट सारा का सारा खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनना और उसकी रॉ स्मेल को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे साथ साथ में शामिल कर दूंगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को काट के। टमाटर को आप जैसे चाहें काट के डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसीस में काट के डाला है। अब टमाटर को डालने के बाद भी मैं यहाँ पे टमाटर को अच्छी तरीके से अदरक लहसुन के साथ और तमाम तेल के साथ मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था उससे थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टीस्पून इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टीस्पून इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून के करीब शामिल कर रही हूँ अचार गोश्त का मसाला। मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये मेरा होममेड मसाला था जो कि मैंने यूज़ किया है। मैंने ये अपने होममेड अचार गोश्त के मसाले की रेसिपी बीफ अचार गोश्त की रेसिपी में ही बताई है। आप अगर चाहें तो बीफ अचार गोश्त की रेसिपी देख सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मसाले डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं और इसको कवर करके टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इनको पका लिया है। पकाने के बाद टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इस मसाले को हम थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इनको हम चमचे की मदद से तोड़ते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप स्पाइसेस अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो स्पाइसेस डाली हैं वो थोड़ी स्पाइसी ही बनती है, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी शुरू में काट के डाली थी तो उसकी स्पाइसेस भी निकलती है और कुटी हुई मिर्च की अलग होती है और पिसी हुई मिर्च की अलग होती है, इसलिए मैंने हाफ़ टीस्पून इसमें शामिल किया है। अगर आप सब्ज़ी की मिकदार को बढ़ा लेते हैं या फिर आप कम स्पाइसेस लेना चाहते हैं तो आप इससे कम स्पाइसेस ले सकते हैं और हरी मिर्च को आप शुरू में स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून के करीब दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ दही मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सॉल्ट शामिल करूँगी। यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून के करीब सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट और सॉल्ट की क्वालिटी के हिसाब से सॉल्ट शामिल कीजिएगा। सॉल्ट डालने के बाद हम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे पानी इसमें शामिल कर दूँगी और इस पानी को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे से जले नहीं। अब इसमें हम कटे हुए गोभी और आलू शामिल कर देंगे। आलू जो मैंने लिए हैं उनको सिंपली वॉश करके पील करके उनको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है, लेकिन जो गोभी डालने का प्रोसेस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि गोभी के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक कीड़े भी होते हैं और गोभी अंदर तक से गंदी होती है बाज़ औक़ात, तो उसको प्योरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी डिटेल वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुकी हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये देखिए गोभी कितनी साफ़ सुथरी हो जाती है, एकदम क्लियर हो जाती है। गोभी के ऊपर अगर धब्बे भी पड़े हुए हों वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि पानी को उबालना है। उबलते हुए पानी में 1 से 2 टेबल स्पून के करीब सिरका और नमक शामिल करके गोभी उसमें डालनी है। 1 से 2 उबाल देकर स्पाइडर वेब से निकाल लेनी है। इस तरह से गोभी हमारी बिल्कुल साफ़ रहती है और स्पाइडर वेब से निकालने से जो कचरा और कीड़े वगैरह होते हैं वो पानी में ही रह जाते हैं। डिटेल वीडियो देख लीजिएगा आप लोग मेरे चैनल पर, मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी। गोभी और आलू डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस करने से आपको मेरी हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाया करेंगी। सब्जी और मसाले हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हाफ ग्लास के करीब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे
और इसको कवर करने तक, गोभी और आलू गलने तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में गोभी और आलू हमारे अच्छे तरीके से गल जाएंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी इसमें थोड़ा-सा अभी बाकी है, क्योंकि आधा गिलास जो पानी हमने डाला था उसके साथ-साथ सब्ज़ी ने भी अपना पानी छोड़ा है। अब फ्लेम को हम हाई कर लेंगे ताकि हम इसके पानी को खुश्क कर सकें और इसको भून सकें। तो मैं फ्लेम को हाई करके इसको भूनती जाऊँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और जो थोड़ी बहुत कसर है आलू और गोभी में वो भी ख़त्म हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर हमारे आलू गोभी गल जाएँगे। ये देखिए भूनते हुए पानी भी खुश्क हो चुका है और आलू और गोभी भी हमारे गल चुके हैं। तो बस अब ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अभी फ्लेम को मैंने ऑफ नहीं किया है। लास्ट में मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर। इससे हमारे अचारी आलू गोभी का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं इसको आखिरी मरतबा मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और लास्ट में मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 से 4 हरी मिर्चों को बीच में से काट के। आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा तेज़ नहीं चाहिए। और आखिर में ऊपर से हम गार्निश कर देंगे इसको हरा धनिया से। ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा अचारी आलू गोभी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे एंजॉय कीजिए चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, गरम-गरम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो चलिए फिर नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी यूनिक डिफरेंट और सिंपल सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।